हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं जवाहर यादव। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में, सहायक क्रिया, नियम और सिंपल सेंटेंस के सूत्र के बारे में। इस पार्ट 2 वीडियो में हम आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसकी पहचान बता दिए थे, हम लिखवा दिए थे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आता है तथा समय से भी दिया जाता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। सहायक क्रिया लिखवाए थे हैज बीन, हैव बीन। नियम नंबर 1 लिखवाए थे कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम लिखवाए थे कि मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। चौथा नियम लिखवाए थे कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और पांचवा नियम लिखवाए थे अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्य का सूत्र लिखवाए थे और आज लिखवा रहे हैं आपको निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य का सूत्र। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो नकारात्मक वाक्य का सूत्र सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हैज या हैव में से एक लगा देंगे कोई कर्ता के अनुसार, उसके बाद नॉट, फिर बीन, मुख्य क्रिया आईएनजी, अन्य शब्द सिंस या फॉर में से एक, उसके बाद समय। इसी सूत्र के हिसाब से सेट करेंगे तो आपका जो है सेंटेंस 100% सही बनेगा। तो अब यहाँ एक एग्जाम्पल जो है हम, जैसे वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। हाँ, तो यहाँ रहा है आ गया, रहा है आ गया और यहाँ सोमवार से आ गया। ठीक है, तो यही पहचान हम बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय से दिया रहता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। तो यहाँ रहा है आ गया और यहाँ सोमवार से आ गया, अर्थात यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। टेंस को पहचान गए तो अब हम सेंटेंस को पहचानेंगे, मतलब वाक्य कि साधारण वाक्य है कि नकारात्मक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य रहता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, खड़ी पाई लगा है, इसका मतलब यह वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। तो खड़ी पाई दो वाक्यों में लगा रहता है, साधारण वाक्य में भी लगा रहता है और नकारात्मक वाक्य में भी लगा रहता है। तो इसमें बीच में देखेंगे तो यहाँ नहीं आ गया है, इसका मतलब यह नकारात्मक वाक्य है, साधारण वाक्य नहीं है। तो नकारात्मक वाक्य का सूत्र आपके सामने है। सबसे पहले करता, तो करता कौन है? ही, करता ही। ठीक है, काम को करता है जो, उसका ही के साथ यहाँ हैज लगाते हैं हम। नियम नंबर 1 में लिखवाए हैं, हैव को छोड़ देंगे, उसके बाद नॉट लिख देंगे, उसके बाद बीन लिख देंगे, फिर मुख्य क्रिया जाना है। ठीक है, तो गो माने जाना और इसी में सटा के आईएनजी लिख देंगे, गोइंग माने जा रहा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया अन्य शब्द। अन्य शब्द कौन है? स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। उसके बाद बारी आ गई सिंस या फॉर की, तो सिंस लगाओ या फॉर। तो इसके लिए नियम लिखवाए थे कि निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सोमवार जो है निश्चित दिन है तो इसलिए सिंस लिखेंगे, फॉर को छोड़ देंगे। उसके बाद समय क्या है? मंडे, तो मंडे लिख देंगे। इस सूत्र के हिसाब से एक सेट हुआ, पहले काटा लिखा है, उसके बाद हैज लिखा है, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर और समय। यहाँ एक चीज और एक बार और आप लोगों को बता दें कि किस समय को निश्चित मानेंगे और किस समय को अनिश्चित। जिस समय में काम की शुरुआत का पता चलेगा उसको निश्चित मानेंगे और जिस समय में काम की शुरुआत का पता नहीं चलेगा उसको अनिश्चित मानेंगे। जैसे वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है तो किस दिन से स्कूल जाना बंद किया है? सोमवार से। तो पहला दिन सोमवार था जिस दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग पता चल रही है।
वही रहता कि वह 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो 4 दिन से तो नहीं जा रहा, लेकिन पहला दिन कौन सा था जिस दिन स्कूल जाना बंद किया यह नहीं पता चल रहा है, तो वह अनिश्चित हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर दीजिए, तब फिर हम इंटरगेटिव के बारे में बतलाना। आई होप कि आप लोग इसको नोट कर दिए होंगे। आगे हम इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में आपका सूत्र लिखवाते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE। इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य इसलिए है जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब होते, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब सूत्र क्या लगाएंगे। जब क्या शून्य आ जाता है, क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, सबसे पहले है या है लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया लिखते हैं, फिर ING, इसके बाद अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर्म प्लस समय, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देते हैं। जैसे क्या जुलाई से दूध दे रही है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ रही आ गया और यहाँ जुलाई से आ गया, यानी रहा रही भी आ गया और समय भी आ गया, तो यह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। और इसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इसका मतलब यह प्रश्नवाचक वाक्य लगा। तभी सूत्र को लगाएंगे जब वाक्य, जब शुरू में क्या है, जब क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं तो काऊ है, तो काऊ इससे पहले है लगा देंगे, पहले है क्या है लगा, उसके बाद करता काऊ, उसके बाद मुख्य कौन है बेसिक, तो भी मान लेगा, इसमें सटा क्या लगा देंगे, भी मान दे रही है। उसका अंत शब्द क्या है, दूध, हम आई दूध हो गया। उसके बाद सिंस या पार, तो जुलाई इसी समय है तो सिंस लगा देंगे और ठीक है। इसमें एक और आता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, जैसे तो शुरू में आया है, अगर यहाँ बीच में आ जाता है तो उसको पहले कर देते हैं और बाकी सूत्र यही 100% लगाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो प्रश्नवाचक शब्द पहले यहाँ लगा देंगे और बाकी ऐसे ही कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी पड़े तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।